नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं हरियाणा राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताजा और जमीनी सर्वे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है, हरियाणा में होने वाले चुनाव का मतदान 5 अक्टूबर को होगा। तो वहीं दोस्तों, नतीजों का ऐलान 8 अक्टूबर को किया जाएगा। दोस्तों, हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 17 सीटें SC की हैं। तो वहीं दोस्तों, बहुमत का आंकड़ा 46 सीटों का है। दोस्तों, बीजेपी ने जहां 4 सितंबर को अपने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी, तो वहीं दोस्तों कांग्रेस ने 6 सितंबर को अपनी 32 उम्मीदवारों की घोषणा करी है। दोस्तों, अब देखना होगा बाकी बचे उम्मीदवारों की घोषणा दोनों ही पार्टियां कब करती हैं। दोस्तों, अब की बार हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला देखने को मिलेगा। दोस्तों, देखना होगा इस मुकाबले में किस पार्टी को जीत मिलती है। इसी के चलते दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं हरियाणा में होने वाले चुनाव का सबसे ताजा और जमीनी सर्वे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हिसार की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताजा सर्वे में हिसार की 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, कांग्रेस के खाते में, तो वहीं दोस्तों INLD और अन्य के खाते में एक एक सीट जा सकती है। तो वहीं दोस्तों, बात करें गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के। तो दोस्तों, ताजा सर्वे में गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट, तो वहीं कांग्रेस को भी 2 सीटें मिल सकती है। तो वहीं दोस्तों, INLD और अन्य का गुड़गांव में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों, बात करें पानीपत की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। दोस्तों, ताजा सर्वे में पानीपत की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों, INLD और अन्य का पानीपत में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों, बात करें सिरसा की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताजा सर्वे में सिरसा की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों, INLD और अन्य के खाते में भी एक सीट जा सकती है। तो वहीं दोस्तों, बात करें पलवल की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताजा सर्वे में पलवल की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है। तो दोस्तों, अन्य और INLD का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 23 विधानसभा सीटों के सर्वे में बीजेपी को 4 सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 15 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों, INLD को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं दोस्तों, अन्य के खाते में भी 2 सीटें जा रही हैं। तो वहीं दोस्तों, बात करें रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताजा सर्वे में रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट, तो वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। तो वहीं दोस्तों, INLD और अन्य का रेवाड़ी में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों, बात करें जींद की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। दोस्तों, ताजा सर्वे में जींद की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं दोस्तों, INLD को भी 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, अन्य का जींद में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों, बात करें फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताजा सर्वे में फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं दोस्तों, INLD और अन्य का फतेहाबाद में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों, बात करें भिवानी की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। दोस्तों, ताजा सर्वे में भिवानी की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट, तो वहीं कांग्रेस को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं दोस्तों, INLD और अन्य का भिवानी में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों, बात करें महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। दोस्तों, ताजा सर्वे में महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट, तो वहीं
कांग्रेस को भी 2 सीटें मिल सकती है। तो वहीं दोस्तों INLD और अन्य का महेंद्रगढ़ में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 42 विधानसभा सीटों के सर्वे में बीजेपी के खाते में 12 सीटें, तो वहीं कांग्रेस को 25 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं दोस्तों INLD के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं दोस्तों अन्य को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं दोस्तों बात करें करनाल की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में करनाल की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट, तो वहीं कांग्रेस को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं दोस्तों INLD के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों अन्य का करनाल में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें पंचकुला की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में पंचकुला की 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी, अन्य और INLD का सुपड़ा सापोता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों पंचकुला की दोनों विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों बात करें कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं दोस्तों INLD के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों अन्य का कुरुक्षेत्र में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें कैथल की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में कैथल की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी का सुपड़ा सापोता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती है। तो वहीं दोस्तों 1 सीट INLD के खाते में भी जा सकती है। तो वहीं दोस्तों अन्य का कैथल में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं दोस्तों अन्य और INLD का यमुनानगर में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें अंबाला की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में अंबाला की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं दोस्तों अन्य और INLD का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट, तो वहीं कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं दोस्तों 1 सीट INLD के खाते में भी जा सकती है। तो वहीं दोस्तों अन्य का फरीदाबाद में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 71 विधानसभा सीटों के सर्वे में बीजेपी को 19 सीटें, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 43 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों INLD को भी 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो वहीं दोस्तों अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों बात करें नूह की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में नूह की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी, INLD और अन्य का सुपड़ा सापोता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों नूह की तीनों विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों बात करें झज्जर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में झज्जर की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी, INLD और अन्य का सुपड़ा सापोता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों झज्जर की 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में ही जा सकती है। तो वहीं दोस्तों बात करें रोहतक की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में रोहतक की 4 विधानसभा सीटों में एक बार फिर बीजेपी, INLD और अन्य का सुपड़ा सापोता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों रोहतक की 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में ही जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों बात करें चरखी दादरी की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में चरखी दादरी की 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी, INLD और अन्य का सुपड़ा सापोता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों चरखी दादरी की दोनों विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में ही जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों बात करें सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों में एक बार फिर बीजेपी, INLD और अन्य का सुपड़ा सापोता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों सोनीपत की 6 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में ही जा सकती है। दोस्तों
जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के सर्वे में बीजेपी को 19 सीटें तो वहीं कांग्रेस को 62 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो वहीं दोस्तों INLD के खाते में भी 7 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों अन्य के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान है। दोस्तों आप हमारे इस सर्वे से कितना सहमत हैं, प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।